नमस्कार दोस्तों। आज मेरा इंटरव्यू बाबूलाल कटारा के बोर्ड में था। मेरा इंटरव्यू 20 से मिनट के आसपास चला था और ये सुबह की पारी में था। चेयरमैन के अलावा 3 लोग और भी थे। मैं भी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे हूँ और चेयरमैन ने इंटरव्यू की शुरुआत की 10th 12th और बीकॉम के बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने खुद ने ही मेरा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद जो मेंबर था, जो पहला मेंबर था, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। ये पहला क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पंचकूटा पूछा। तो मारवाड़ क्षेत्र में पंचकूटे की सब्जी बनती है, उससे संबंधित कौन कौन सी इसमें सामग्री डलती है, उन्होंने मेरे से पूछा। उनके बाद उन्होंने मेरे से पांचवा वेद पूछा कि राजस्थान का पांचवा वेद किसे कहते हैं। उनका अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान के पश्चिम भाग में विकास की संभावनाएं क्या क्या हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा, पश्चिम राजस्थान के पुरुषों के 5 गहनों के नाम बताइए। इसके अलावा मेरे से पूछे गए क्वेश्चनों में जल संरक्षण के उपाय, भ्रष्टाचार रोकथाम के उपाय पूछे गए। जो दूसरा मेंबर था, उन्होंने मेरे से गौर नीति के बारे में पूछा। आरटीपी एक्ट, जो कि राजस्थान ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट है, उसकी संबंधित उन्होंने मेरे से जानकारी चाहिए। उनका अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की लाभदायकता पे था कि किस प्रकार ये योजना लोगों के लिए लाभदायक है। उनका अगला क्वेश्चन मेरे लिए था कि लोक सुनवाई गारंटी योजना क्या है और ये किस प्रकार सहायक होती है भ्रष्टाचार रोकने में। अगला क्वेश्चन आरटीआई से संबंधित था कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ और ये क्या है। उनके बाद मेंबर ने पूछा मेरे से कि महात्मा गांधी नरेगा योजना जो है वो क्या है, कब से लागू की गई और कितने दिन का रोजगार इसमें दिया जा रहा है। जो मेंबर तीसरा था, उन्होंने मेरे से पूछा कि बैंकों का जो मर्जर हो रहा है, समामेलन हो रहा है, उससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। एनपीए के मुद्दे पूछे उन्होंने, बैंक से जुड़ी जो समस्याएं हैं और बैंकों पर जो राजनीतिक दबाव आता है या नहीं, ये भी उन्होंने मेरे से पूछा। कोई योजना पूछी जिसमें आप सुधार चाहते हो और कोई सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, तो उससे संबंधित उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछे और क्रॉस क्वेश्चन पूछे। मेरा इंटरव्यू सकारात्मक था। बोर्ड एक तरह से सकारात्मक रूप से आपका इंटरव्यू लेता है। घबराने वाली कोई बात होती नहीं है इंटरव्यू के अंदर, और प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके होम डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछें, हॉबी से पूछें। जैसे मेरे से, मैं जयपुर का रहने वाला था, जयपुर का एक भी क्वेश्चन उन्होंने मेरे से नहीं पूछा। ना मेरी हॉबी जो बागबानी थी उससे भी रिलेटेड उन्होंने कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा। और उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा आर्द्र राजस्थान में संभाग कौन सा है। जो कोटा संभाग है, सबसे ज़्यादा आर्द्र संभाग कहा जाता है उसको। तो उन्होंने मेरे से ये भी पूछा। बाकी क्वेश्चन का लेवल ठीक था और बोर्ड कभी भी कोई कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है क्वेश्चन उठाने का। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और हर तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करें और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं कोई क्वेश्चन भूल गया या मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय जो भी ऑन द स्पॉट आप जो बताओगे वो ये निर्णायक होगा कि आपने किस प्रकार से रिप्लाई दिया, आपका इंटरव्यू किस ओर चला गया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। आज मेरा इंटरव्यू बाबूलाल कटारा के बोर्ड में था। मेरा इंटरव्यू 20 से मिनट के आसपास चला था और ये सुबह की पारी में था। चेयरमैन के अलावा 3 लोग और भी थे। मैं भी